हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। सो आज हम आपके सामने ये लेक्चर वीडियो सीरीज़ लाए हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सेंसस ऑफ बिहार 2011। तो बेसिकली 2011 वाला सेंसस जो बिहार का है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने बहुत थॉरली यहाँ पे क्या क्या डिस्कस कर लिया है। तो देखो, अभी तक हम लोगों ने इकोनॉमिक्स ऑफ बिहार जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखो कहीं भी मैंने इसका लेक्चर वीडियो सीरीज़ जो इतना डिटेल्ड वे में इकोनॉमिक्स का नहीं देखा है, इसलिए मैंने आपको ये लेक्चर वीडियो सीरीज़ ले आया था जिसमें मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, एग्रीकल्चरल, टूरिज़्म, एग्रीकल्चर के बारे में और मिनरल्स के बारे में, इरिगेशंस, ट्रांसपोर्ट्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, सारा मैंने डिस्कस कर दिया है। इफ़ यू वांट यू कैन हैव अ ग्लैंस ऑन इट। अब इस लेक्चर वीडियो सीरीज़ में हम लोग टूरिज़्म भी डिस्कस कर लेंगे और सेंसस ऑफ बिहार भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये बेसिकली मैप के माध्यम से रहेगा टूरिज़्म, और जो सेंसस रहेगा वो टेबल फॉर्म, मतलब टेबल के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, देखो पहला सेंसस जो है ना वो इंडिया का, वो 1872 लॉर्ड मायो के टाइम पीरियड में हुआ था। लेकिन जो रेगुलर सेंसस जो 1881 से स्टार्ट हुआ लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में, ये बेसिकली कौन थे? गवर्नर जनरल। देखो आफ्टर द सेपरेशन ऑफ बिहार फ्रॉम उड़ीसा, तो कब हुआ सेपरेशन? 1936 में। सेंसस ऑफ बिहार जो है वो कंडक्ट सेपरेटली किया गया था 1941 से। और 2011 सेंसस जो है वो 15th सेंसस था ऑफ द कंट्री, और द कमिश्नर कौन थे? तो सी चंद्रमौली। अब मोटो क्या था 2011 सेंसस का? तो आवर सेंसस आवर फ्यूचर। अब 2011 सेंसस के अंतर्गत देखा जाएगा तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार कितना था? तो 10,40,99,452, जो कि 8.6% है इंडिया की पॉपुलेशन के बराबर। मतलब 100% अगर इंडिया का पॉपुलेशन है उसमें से 8.6% किसका है? बिहार का है। अब देखो टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन देखा जाए तो बिहार रैंक तीसरे नंबर पे है। ठीक है, थर्ड रैंक है आफ्टर उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ठीक है, आफ्टर उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र, मतलब तीसरे नंबर पे है पॉपुलेशन के हिसाब से। अब देखो थोड़ा टेबल फॉर्म में भी देख लेते हैं बिहार और इंडिया, कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ 2011 सेंसस देखा जाए तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार, तो बिहार का पॉपुलेशन 2011 में कितना था? 10.41 करोड़। लेकिन इंडिया का पॉपुलेशन 2011 में कितना था? 121 करोड़। अब मेल्स इन टोटल पॉपुलेशन है तो 52.14% है, और इंडिया में अगर देखा जाए तो 51.54% है। फीमेल इन टोटल पॉपुलेशन परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो बिहार में 2011 के अकॉर्डिंग 47.86 फीमेल पॉपुलेशंस था। मेल कितना था? 52.14%। और इंडिया में कितने हैं टोटल फीमेल पॉपुलेशन? 48.46%। रूरल पॉपुलेशन आप देखोगे तो 9.23 करोड़ इन बिहार, और इंडिया में 83.37 करोड़। रूरल पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 88.7% था टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार का। वहीं अगर रूरल पॉपुलेशन आप देखोगे 68.8% है टोटल पॉपुलेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन विद दैट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। अर्बन पॉपुलेशन कितना है बिहार का? तो 1.18 करोड़, और इंडिया का अर्बन पॉपुलेशन कितना है? 37.71 करोड़। अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज टोटल पॉपुलेशन देखेंगे तो 11.3% है। वहीं पे अगर आप देखो ये 11.3% टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार है, यहाँ पे 31.2% है टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अर्बन पॉपुलेशन है। ठीक है, डिकेडल ग्रोथ रेट दैट इज 10 साल वाला अर्बनाइजेशन में डिकेडल ग्रोथ रेट में तो 0.8% है, और इंडिया का 3.4% है। ठीक है, अब डिकेडल ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 2001 टू 11 तो 25.42% है, और इंडिया का 17.7% है। सेक्स रेशियो 918, और यहाँ पे इंडिया का 943। ठीक है, सेक्स रेशियो मतलब चाइल्ड सेक्स रेशियो जिसका एज 0.0 से लेके 6 ईयर तक तो 935 है, और वहीं पे इंडिया का कितना है? 912। अब पॉपुलेशन डेंसिटी जो देखोगे बिहार का 1106 पर किलोमीटर स्क्वायर है, और इंडिया का कितना है? 382 पर किलोमीटर स्क्वायर। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 0 टू 14 एज ग्रुप जो है वो बिहार का 40.2% है। मतलब बिहार का 40% जो लोग हैं वो 0 से 14 एज तक हैं। वहीं इंडिया का 30% मतलब 13.9% इज ऑफ 0.0 टू 14 ईयर्स ऑफ एज। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन 15 टू 59 एज ग्रुप ये 53.5% है, वहीं इंडिया का 60.7% है। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 60 ईयर्स एंड अबव एज ग्रुप 6.3% है, और इंडिया का 8.4% है। लिटरेसी रेट 61.8% है, और वहीं इंडिया का 74.04% है। मेल लिटरेसी रेट 71.2% है, और वहीं पे इंडिया का 82.14% है। फीमेल लिटरेसी रेट 51.5% है, और वहीं इंडिया का 65.42% है। अब देखो बिहार और इंडिया का कंपैरेटिव स्टडी ऑफ 2011 सेंसस के हिसाब से अगर और हम आगे देखते हैं तो ये
इंडिकेटर सबसे पहले ग्रोथ इन लिटरेसी रेट देखते हैं। तो ग्रोथ इन लिटरेसी रेट कब से लेके कब तक, 2011 से लेके 2001 से लेके 2011 तक। तो बिहार का कितना है 17.9% और वही इंडिया कितना है 10.9%। रूरल लिटरेसी रेट 59.8% है बिहार का और इंडिया का 67.8% है। अर्बन लिटरेसी रेट 76.9% है और इंडिया का 84.1% है। शेड्यूल कास्ट आप देखोगे टोटल पॉपुलेशन का तो 15.72% है और इंडिया का 16.6% है। और शेड्यूल ट्राइब का अब टोटल पॉपुलेशन कितना है बिहार का तो 1.3% है। मतलब 100% अगर बिहार के लोग हैं उसमें से 1.3% जो है शेड्यूल ट्राइब है और 15.72% है आपका शेड्यूल कास्ट। वहीं पे इंडिया में कितना है 16% है ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, वाइल दैट ऑफ 8.6% इज ऑफ एसटी पॉपुलेशन विद दैट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, राइट। अब देखो एक बार देखते हैं यहाँ पे बिहार सेंसस रिलेटेड में अगर मान लो सब्जेक्ट वाइज देखते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में, तो देखो 3 डिस्ट्रिक्ट विथ लार्जेस्ट एरिया। लार्जेस्ट एरिया में सबसे पहले वेस्ट चंपारण आएगा, फिर गया आएगा, फिर थर्ड में हमारा ईस्ट चंपारण है। फिर 3 डिस्ट्रिक्ट विथ स्मॉलेस्ट एरिया, ये शेहवर है, दूसरा अरवल है और तीसरा शेखपुरा है। देखो जाहिर है आप इसको एज इन वीडियो को देखोगे ही, लेकिन आप प्लीज़ मैप को भी थोड़ा ध्यान दोगे, ठीक है। आपके सामने मैप रहना चाहिए, मैप रहेगा तो विजुअलाइजेशन पावर से आपको याद ज़्यादा रहेगा, ठीक है। एज इन आपको डिस्ट्रिक्ट भी सारा याद हो जाएगा, राइट। 3 डिस्ट्रिक्ट विथ मोस्ट पॉपुलेशन आप देखोगे तो पटना का है 58.4 लाख है। वहीं सेकंड प्लेस में है ईस्ट चंपारण और थर्ड प्लेस में है हमारा मुजफ्फरपुर, ठीक है। फिर 3 डिस्ट्रिक्ट विथ लीस्ट पॉपुलेशन, तो लीस्ट पॉपुलेशन है पहला है सबसे कम पॉपुलेशन शेखपुरा का है 6.4%। उसके बाद है सेकंड प्लेस में शिवहर और थर्ड प्लेस में है अरवल। 3 डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डिकेडल ग्रोथ में है मधेपुरा 31.1%, सेकंड प्लेस में है किशनगंज 30.44% और थर्ड में है अररिया और खगड़िया 30.2%। फिर 3 डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट पॉपुलेशन मतलब डिकेडल ग्रोथ अब देखोगे तो अरवल का है 18.89%, सेकंड प्लेस में है गोपालगंज 19.02% और थर्ड प्लेस में है दरभंगा। 3 डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट सेक्स रेशियो गोपालगंज 10.21%, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेकंड प्लेस में सिवान और थर्ड में है सारण। फिर 3 डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट सेक्स रेशियो मुंगेर में है 8.76%, सेकंड है भागलपुर और थर्ड है खगड़िया। फिर 3 डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो किशनगंज 971 और कटिहार सेकंड में और थर्ड है गया में। 3 डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है 904, पटना का है दूसरा और तीसरा है मुजफ्फरपुर, पहला है वैशाली, दूसरा है पटना और तीसरा है मुजफ्फरपुर। 3 डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी में सबसे पहले आएगा शिवहर 1880, पटना है दूसरा में हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन में और वहीं तीसरा है दरभंगा। 3 डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कैमूर है 488, जमुई है सेकंड में और बांका है थर्ड। 3 डिस्ट्रिक्ट विथ मोस्ट अर्बनाइजेशन, तो पटना है 43.1%, सेकंड है मुंगेर और थर्ड है भागलपुर, है ना। अब देखो यहाँ पे बिहार 2011 सेंसस रिलेटेड में अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट में आएगा 3 डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट अर्बनाइजेशन। तो लोवेस्ट अर्बनाइजेशन में सबसे पहले है समस्तीपुर और बांका जिसका है अर्बनाइजेशन रेट कितना 3.5%। वहीं पे सेकंड प्लेस में है मधुबनी और तीसरे में है कैमूर। 3 डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट लिटरेसी रेट रोहतास है 73.4%, सेकंड है पटना और तीसरा है भोजपुर। थोड़ा इंटेंसिव डेटा है लेकिन आप प्लीज़ इसको याद करने की कोशिश करोगे क्योंकि पिछला बार देखो एसटी का या फिर शायद एससी का पूछ दिया था, तो कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको एक बार ध्यान रखना ही रखना जरूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 3 डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट देखते हैं। तो रोहतास है 82.9%, लिटरेसी रेट में रोहतास आगे है, दोनों मेल फीमेल में है ना। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं भोजपुर सेकंड प्लेस में है और थर्ड है बक्सर। फिर 3 डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट मेल लिटरेसी रेट पूर्णिया है 59.1%, सेकंड है कटिहार, थर्ड है सीतामढ़ी। 3 डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट रोहतास 63.0%, सेकंड है मुंगेर और थर्ड है पटना। 3 डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट सहरसा है 41.7%, मधेपुरा है सेकंड और पूर्णिया है थर्ड। 3 डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट रूरल लिटरेसी रेट रोहतास है 72.5%, औरंगाबाद सेकंड प्लेस में है और भोजपुर थर्ड प्लेस में है। 3 डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट रूरल लिटरेसी रेट ये पूर्णिया है 48.4% है, दूसरा है कटिहार और तीसरा है सीतामढ़ी। फिर 3 डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट अर्बन लिटरेसी रेट कैमूर है 82.6% के साथ पहला, पटना है दूसरा और तीसरा है मुंगेर। 3 डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट अर्बन लिटरेसी रेट शिवहर है 62.0%, दूसरा है शेखपुरा और तीसरा है मधुबनी। देखना है लोवेस्ट लिटरेसी रेट शेखपुरा, हाईएस्ट अर्बन लिटरेसी रेट कैमूर, ठीक है ना, इनको ध्यान रखना है।
उसके बाद 3 डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट SC परसेंटेज में देखा जाए तो सबसे पहले शेड्यूल कास्ट सबसे ज़्यादा गया में रहता है 30.39% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार। उसके बाद है नवादा में और तीसरा है औरंगाबाद में। 3 डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट शेड्यूल कास्ट परसेंटेज में किशनगंज है, फिर दूसरा कटिहार है और तीसरा है भागलपुर। किशनगंज है 60.69%। फिर 3 डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट शेड्यूल ट्राइब ST परसेंटेज देखा जाए तो वेस्ट चंपारण 6.35%, दूसरा है कटिहार और तीसरा है जमुई। 3 डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट शेड्यूल ट्राइब ST परसेंटेज देखा जाए तो खगड़िया 0.4% पहले नंबर पे, समस्तीपुर दूसरे पे और औरंगाबाद तीसरे नंबर पे। अब देखो इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार एस्टिमेटेड पॉपुलेशन बिहार का 2021 में 12,30,11,000 हो गया है। हाईएस्ट पॉपुलेशन है पटना का 69.59 लाख और लोवेस्ट पॉपुलेशन है शेखपुरा का जो कि 7.5 लाख है। ठीक है, तो ये था हमारा सेंसक्स का जितना भी डेटा था हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। चलिए एक बार आगे हम यहाँ पे ये पर्टिकुलरली क्या टूरिज़्म और बिहार देख लेते हैं। ठीक है, देखो दोनों कंसोलिडेट कर देंगे क्योंकि 20 मिनट में पूरा आपका टूरिज़्म और सेंसस खत्म हो जाएगा। देखो बिहार जो है रिच स्टेट है इन टर्म्स ऑफ टूरिज़्म, जिसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सारा प्लेस जितना भी प्लेसेस है जैसे कि हिस्टोरिकल, रिलीजियस, नेचुरल, यहाँ पे आप मतलब आके देख सकते हो। रिलीजियस टूरिस्ट प्लेसेस में देखा जाए तो क्या क्या है, तो हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, क्रिश्चियन, मुस्लिम सबके लिए है। देखो यहाँ पे इतना पढ़ने से फ़ायदा नहीं है। देखो इधर देखो थीम ऑफ टूरिज़्म ऑफ बिहार, तो बिहार टूरिज़्म ब्लिसफुल बिहार है। ठीक है, अब 2024-25 इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो 821.33 लाख जो टूरिस्ट जो हैं वो बिहार आए थे। फिर से मैं बताता हूँ कितने, तो 821.33 लाख टूरिस्ट जो हैं वो बिहार आए थे, जिसके हिसाब से देखा जाए तो ये 815.86 लाख जो है वो डोमेस्टिक थे और 5.47 लाख जो थे वो फॉरेन थे। ठीक है, ये कब था, ईयर 2023 में। अब देखो टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए न्यू टूरिज़्म पॉलिसी 2023 से लेकर 28 लाया गया है, जिसको गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव भी कर लिया गया है दिसंबर 2023 में। जिसका मेन प्रोविज़न अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो डेवलप करना है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएट करना है, मेंटेन करना है स्किल मैन पावर, साथ ही साथ स्पेशलाइज्ड इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स, पे स्पेशल अटेंशंस टू सेफ्टी ऑफ टूरिस्ट, इन्वेस्ट मोर कैपिटल इन टूरिज्म सेक्टर, डेवलप करना है थीम बेस्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस और रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन बिहार। देखो डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन बिहार में देखा जाए तो टूरिस्ट प्लेस हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द फॉर्म ऑफ सर्किट्स, और जो मेन सर्किट्स है देखो टूरिस्ट प्लेस को ना सर्किट के हिसाब से बांट दिया गया है, और जो मेन सर्किट जो है वो किस तरह है चलिए एक बार देख लेते हैं। तो देखो न्यू इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स में सबसे पहले आएगा राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी, राजगीर में है, APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी पटना में, बापू टावर पटना में, बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी बासु ये भी पटना में, बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम ये इंडियाज़ हाईएस्ट स्टोन स्तूपा जो है ये वैशाली में है। ये हो गया हमारा। अब देखो हम लोग सर्किट के हिसाब से देखना चाह रहे थे, तो देखो सबसे पहले आएगा बुद्धिस्ट सर्किट। तो देखो जितने भी होली प्लेसेस जो हैं बुद्धिज़्म के लिए इम्पोर्टेंट हैं वो यहाँ पे हैं, देखो इस डायग्राम में है। ठीक है, तो देखो एज इन हो तो गया है, मतलब वी हैव डन ईच एंड एवरीथिंग, पर एक बार ना आप मैप खोल लोगे बिहार का, ठीक है, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि देखो इस किताब में ना मैप्स बहुत अच्छा बताया गया है, डिस्ट्रिक्ट वाइज बताया गया है। ठीक है, देखो एक बार बुद्धिस्ट सर्किट हम देख लेंगे। सबसे पहले अगर लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अलीराज, ईस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण, ये तो आपको पता होगा, आप लोगों ने बहुत बार एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ लिया होगा। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एक बार, हमारा आ गया वाल्मीकि नगर, फिर दूसरा आ गया रामपुरवा, तीसरा बुद्धिस्ट स्तूपा और अशोकन पिलर लौरिया नंदनगढ़ वाला। ठीक है, फिर लौरिया अरेराज में क्या है, अशोकन पिलर। ठीक है, फिर केसरी बुद्धिस्ट स्तूपा भी यहीं पे प्रेजेंट है। उसके बाद एक बार यहाँ पे पटना में अब चला आते हैं, पटना में आ जाते हैं, तो पटना में क्या क्या है, बुद्धा स्मृति पार्क, चेचर बुद्धिस्ट स्तूपा, कुम्हरार, पाटलिपुत्र करुणा स्तूपा, अगम कुआं और पटना म्यूजियम, ये सब पटना में प्रेजेंट है। ठीक है, इधर हो गया। अब एक बार वैशाली में देख लेते हैं, तो वैशाली में क्या क्या है इंपॉर्टेंट, तो अभिषेक पुष्करानी, फिर अशोकन पिलर, फिर विश्वा शांति स्तूपा, फिर गढ़ ऑफ राजा विशाल और बुद्धा रेलिक स्तूपा, ये वैशाली में है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा जहानाबाद में, तो जहानाबाद में लत पिलर और बराबर केव। उसके बाद नेक्स्ट हम गया जी में, तो गया जी में क्या है, तो डुंगेश्वरी हिल्स एंड केव्स, और बोध गया में है अनिमेश लोचन स्तूपा, महाबोधि टेम्पल, महाबोधि ट्री, सुजाता स्तूपा और 80 फीट का बुद्धा स्टैचू। ठीक है, ये हो गया। नालंदा में देख लेते हैं, तो नालंदा यूनिवर्सिटी
का उसका रूइंस है ना, उसके बाद आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम और जुएंगजैंग मेमोरियल हॉल, ये हो गया उधर हमारा। एक बार राजगीर में विश्व शांति स्तूपा, और दूसरा वेनुवेन और गोरा कटोरा लेक, ठीक है, घोड़ा कटोरा लेक, और पिपला एंड सप्तापर्णी, सॉरी, पिपला एंड सप्तापर्णी केव्स, ठीक है। भागलपुर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये हो गया हमारा बुद्धिस्ट सर्किट्स और कुछ मैप बेस्ड यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट हम लोगों ने मॉन्यूमेंट्स और स्टैट्यूज देख लिया। अब देखो जैन सर्किट में देखते हैं, तो जैन सर्किट में हमारा वैशाली में क्या है, तो बोसुकुंडा जैन टेम्पल, पटना में कमलदाह जैन टेम्पल, ठीक है। उसके बाद आरा में है जैन टेम्पल मसादह और चंद्र प्रभु जैन टेम्पल, ठीक है, ये दोनों आरा में है। नालंदा में एक बार देख लेते हैं, तो नालंदा में जैन टेम्पल कुंदलपुर। उसके बाद राजगीर में, तो राजगीर में क्या क्या होगा, तो नौलखा मंदिर, सोनभद्र केव, ओके। उसके बाद मनियार मठ, फिर वीर्ययतन और दिगंबर जैन टेम्पल, ओके। एक बार नवादा में हमारा है गुनावजी टेम्पल और सिकंदर, ये बेसिकली कौन सा डिस्ट्रिक्ट बताओ, जैन टेम्पल ऑफ लाचूर। और बांका में जैन टेम्पल मंदार हिल्स वाला, ठीक है, मंदार हिल्स, मंदार की पहाड़ियाँ आप लोगों ने पढ़ा होगा। पावापुरी में जल मंदिर श्वेतांबरा और जैन श्वेतांबरा। और लास्ट हमारा बच जाता है भागलपुर में है वाशुपूज्या जिनाल्या और श्री चंपापुर दिगंबरा और जैन सिद्धा क्षेत्र, ठीक है, ये हो गया हमारा भागलपुर का। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिख सर्किट में देखो बिहार में बर्थ प्लेस है किनका, 10th गुरु सिखिज्म के श्री गुरु गोविंद सिंह का। साथ ही साथ इनके अलावा देखा जाए तो पहले गुरु जो हैं सिखिज्म के श्री गुरु नानक, और 9th गुरु श्री गुरु तेज बहादुर सिंह, वो वहाँ पे बिहार में विजिट किए थे, ठीक है। चलिए इधर से देखते हैं, सबसे पहले लक्ष्मीपुर गुरुद्वारा, दैट इज श्री गुरु तेज बहादुर ऐतिहासिक, ठीक है। उसके बाद भागलपुर में गुरुद्वारा बारी संगत, जो आपको समझ में नहीं आएगा, देखो ये कौन सा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट बताओ, एज इन, ठीक है। अगर आपको नहीं भी पता चल रहा है तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले आप एक बार देख लो। देखो पटना में है हमारा कौन सा गुरुद्वारा कंगन घाट, गुरुद्वारा बाल लीला मैनी संगत, फिर गुरुद्वारा गाय घाट, फिर तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब। ये हमारा कब पूछा गया था, तो ये 71st बीपीएससी जो री एग्ज़ाम वाले में नहीं, पहले वाला जो एग्ज़ाम जो था ना उसमें पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कहाँ गए, गुरुद्वारा गुरु का बाग और प्रकाश पुंज, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा यहाँ पे सासाराम में, तो गुरुद्वारा चाचा फागू मल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाएंगे यहाँ पे गया में गुरुद्वारा श्री गुरु तेज बहादुर। और राजौली में, ये बेसिकली कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बताओ, बता सकते हो, ये वाला नवादा हो जाएगा, पेंसिल, हाँ ये वाला नवादा हो जाएगा आपका, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें नवादा में राजौली गुरुद्वारा राजौली संगत। उसके बाद यहाँ पे मुंगेर में आप आ जाओ, मुंगेर में गुरुद्वारा पक्की संगत। भागलपुर वाला हो गया हमारा गुरुद्वारा बारी संगत। और ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट हम लोगों ने भी पढ़ा, कटिहार है क्या, ये कौन सा बताओ, कटिहार पूर्णिया, ठीक है। तो ये लक्ष्मीपुर गुरुद्वारा जो है ना, ये आपका पूर्णिया में स्थित है, ठीक है, ये आपका पूर्णिया हो जाएगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कटिहार में हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे है ना कटिहार में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं रामायण सर्किट। तो रामायण सर्किट में अगर हम देखेंगे तो देखो बिहार जो है वो बहुत ज़्यादा इसका सिग्निफिकेंट है हिंदुइज़्म और सनातन धर्म में। जैसे कि देखो बिहार जो है एसोसिएटेड लॉर्ड रामा और माता सीता के लिए। टेम्पल और टूरिस्ट प्लेस इन हिंदुइज्म में बिहार में सबसे पहले हम लोग कहाँ पे देखेंगे, ईस्ट चंपारण, ये देख लेते हैं एक बार। तो ये बेसिकली वाल्मीकि नगर, नारा देवी, गौरी शंकर और वाल्मीकि आश्रम, ठीक है, 3 हो गया हमारा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे रामनगर में जानकी घर या फिर जानकी घर, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट हमारा आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा हमारा सीतामढ़ी, ठीक है। सीतामढ़ी में सबसे पहले क्या आ जाएगा, जानकी मंदिर जो पुनौरा धाम के नाम से भी जाना जाता है, हलेश्वर स्थान और पंत पकर। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाएगा मधुबनी में देवी गिरिराज फुलहर। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा मधेपुरा। तो मधेपुरा में आ जाएगा हमारा
सिंगेश्वर स्थान, ठीक है, सिंगेश्वर स्थान। और दरभंगा में दरभंगा में एज इन रामायण सर्किट आप देखोगे तो गौतम कुंड और अहिल्या स्थान। फिर हम आ जाएंगे इधर बक्सर, यहाँ आ जाओ, बक्सर में ओवर हियर है ना, दिख रहा है आपको, बक्सर में देवी अहिल्या, अहिराउली और राम रेखा घाट। फिर वैशाली में रामचुरवा टेम्पल, पटना में महावीर टेम्पल। उसके बाद भभुआ में मुंडेश्वर टेम्पल और तार, ये कौन सा ये है बताओ डिस्ट्रिक्ट है, ये हमारा भोजपुर हो जाएगा, राइट। तो भोजपुर में क्या है, तरका बैटल ग्राउंड, ठीक है। उसके बाद काको, ये कहाँ पे, देखो काको जो है ना, ये बेसिकली आपको अगर मैं बता दूँ और प्रिसाइज तो ये आपका ना, ये छोटा सा है ना, ये हो गया आपका पटना, और पटना के नीचे है आपका जहानाबाद, और यहाँ पे आ जाएगा आपका नालंदा, राइट। तो काको और रानी कैकई, ठीक है। मुंगेर में सीताकुंड, भागलपुर में अजगैबीनाथ, बांका में मंडार हिल्स, जमुई में गिद्धेश्वर टेम्पल, और गया में, ऊपर आ जाओ, हाँ, जमुई में गिद्धेश्वर टेम्पल, गया में प्रेतशिला हिल्स, औरंगाबाद में देव सूर्या टेम्पल, सीता थापा और उमगा टेम्पल, ठीक है। आई होप जो हम लोगों ने सारा कवर कर लिया है। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं सूफी सर्किट में। तो सूफी सर्किट है बेसिकली ये एसोसिएटेड है आपका चिश्ती और शुरावादी सूफिज़म में। अब देखो सबसे पहले हम कहाँ कहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले मोतिहारी में आप देखो तो ये बटक मियाँ अंसारी मसार है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर में तो दरगाह हज़रत दागा और कंबल शाह चिश्ती। फिर दरभंगा में मज़ार हज़रत और मखदूम बिला और शाह शैलानी। उसके बाद नेक्स्ट है सुपौल में, तो सुपौल में मज़ार पीर, आपको समझ में आ रहा है ना मैंने, हाँ, सुपौल में मज़ार पीर असफाकुल्ला पीरगंज। फिर अररिया में मज़ार हॉल शब्बीर शाह वज़ीर। और पूर्णिया में दरगाह ख्वाजा सैयद शाह अज़मुल्ला चिश्ती। भागलपुर में मज़ार हज़रत लाल मोहम्मद शाह जुंगी। मुंगेर में मज़ार हज़रत पीर शाह नफ़े जामिया रश्मानी खनकाह, ठीक है, इतना पूछना मुश्किल है, ठीक है। देखो इको सर्किट, ठीक है, इको सर्किट हम देख लेते हैं। तो बिहार जो है ये फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और प्लांट्स में बताया गया है। चलिए एक बार देख लेते हैं। टूरिज्म मैप में इकोलॉजिकल टूरिज्म मैप में सबसे पहले वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये ईस्ट चंपारण में आ जाएगा, ठीक है। फिर उदयपुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी ईस्ट चंपारण में आएगा। और अम्बावम लेक, ये भी आपका ईस्ट चंपारण में ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये आपका दरभंगा है। दरभंगा में क्या आएगा तो कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी। नेक्स्ट है कांवर लेक बर्ड सेंचुरी। कांवर लेक बर्ड सेंचुरी है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है बताओ, ये आपका बेगूसराय हो जाएगा ना। तो कांवर लेक बर्ड सेंचुरी। और ये सीताकुंड अगर ये मान लो, ये कहाँ गया आपका कांवर लेक बर्ड सेंचुरी, ये है आपका। तो इसके बगल वाला जस्ट डिस्ट्रिक्ट ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा आपका, तो बेसिकली ये खगड़िया हो जाएगा, राइट। तो खगड़िया में आपका क्या आ जा रहा है सीताकुंड। और खगड़िया के जस्ट नीचे अगर आप चले जाते हो तो बेगूसराय। देखो थोड़ा सा ना यहाँ पे आप दोनों ध्यान रखोगे, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये रीजन है ना मैच कर जा रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे कर गया है, ठीक है। देखो विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, ये कहाँ है, ये भागलपुर में है। फिर भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपका कहाँ है, ये कौन सा है आपका बांका है, ठीक है। एज इन अगर आप लोगों ने नहीं लिखा है तो आप एक बार खुद से भी यहाँ पे लिख लोगे, पीडीएफ जब आप लोग डाउनलोड करोगे ना मेरे टेलीग्राम से तो आप एक बार लिख लोगे, ठीक है। ये नागी नकटी डैम जो है ये बेसिकली कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ये जमुई में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ थोड़ा जूम कर लो, ठीक है, जूम कर लोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया था ना हमारा। भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाद हमारा आ जाएगा घोड़ा कटोरा या फिर गढ़ी डैम। देखो सबसे पहले घोड़ा कटोरा गढ़ी डैम देख लेते हैं। तो गढ़ी डैम आपका जमुई में ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ काकोलत वाटरफॉल और गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपका नालंदा में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम चले जाएंगे यहाँ पे ओवर हियर, ये घोड़ा कटोरा। ये घोड़ा कटोरा आपका बेसिकली कहाँ पे है, नालंदा में है, ठीक है, घोड़ा कटोरा। उसके बाद यहाँ पे जस्ट नालंदा के बगल में जहानाबाद, ये बराबर केव्स। और उसके नीचे जस्ट ये वाला, ये एक तो घोड़ा कटोरा हो गया, नीचे पांडु पोखर और राजगीर नेचर एंड जू सफारी, ठीक है। राजगीर बोल रहा है तो बेसिकली कहाँ पे, नालंदा में ओवर हियर दिस वन, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट ओवर हियर, यहाँ पे ये रोहतास वाला आ गया। तो कशिश वाटरफॉल, फिर टुटला भवानी वाटरफॉल और मंझर एंड धुआं कुंड। और एक और आ जाएगा इंदिरापुरी बैरेज, ठीक है।
अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे कैमूर में आपका आ जाएगा करकट घाट वाटरफॉल, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और तेलहर वाटरफॉल। ठीक है, आई होप दैट सारा मैंने कवर कर लिया है। ठीक है, घोरा कटोरा और ये पांडु पोखर ये सारा कहाँ है, नालंदा में है। उसके बाद गढ़ी डैम दिसवन, ये वाला मैंने आपको बताया कि नहीं। देखो एज इन मैप का अगर समझोगे ये आपका नालंदा हो जाएगा, इतना छोटा सा में यहाँ पे आपका आ जाएगा शेखपुरा, और यहाँ पे है ये वाला आपका जमुई। ठीक है, ये आपका जमुई है, ये आपका बांका है, ये दिस वन इज़ योर मुंगेर। तो मुंगेर में आपको क्या पढ़ना था, तो भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब मुंगेर के जस्ट आप अगर ऊपर चले जाते हो ये वाला, ये आपका खगड़िया आ जाएगा, खगड़िया में आपका है ये सीताकुंड, और जस्ट उसके बगल में दिस वन मुंगेर के सही नहीं खगड़िया के, तो खगड़िया के बगल में आपका आ जाएगा बेगूसराय। तो बेगूसराय हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कांवर लेक बर्ड सेंचुरी, और ऊपर में दिस वन ये वाला अगर आप देख लेते हो ये वाला मधुबनी है। ठीक है, तो कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी। ठीक है, देखो अगर मान लो यहाँ पे आप आ जाते हो, हम लोगों ने यहाँ देखा घोड़ा कटोरा देख लिया, हाँ ठीक है ये सब हो गया। ठीक है, इट्स ओवर हियर। देखो दो साइट जो है बिहार में जिसको इंक्लूड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, जो महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स है ये 2002 में बोध गया को डाला गया था। जो महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स है वो सैक्रेड प्लेस है बुद्धिज़्म के लिए, जो बेसिकली बोध गया में है, और बुद्धा ने अपना एनलाइटमेंट जो है वो यहीं पे प्राप्ति की थी, बोध ट्री के नीचे जो कटियाड है मतलब गलियारा है, टेम्पल अंडर द लॉर्ड बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट। दूसरा है नालंदा महावीरा आर्कियोलॉजिकल साइट, ये नालंदा में प्रेजेंट है, 2016 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया गया है। ये बेसिकली एजुकेशन सेंटर है एंशिएंट गुप्ता पीरियड में, साथ ही साथ लार्जेस्ट एजुकेशन सेंटर बुद्धिज़्म का है, और पहला यूनिवर्सिटी है इन द वर्ल्ड, मतलब फर्स्ट बिग यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। नालंदा यूनिवर्सिटी है वो डिमोलिश मतलब तोड़ दिया गया था, खराब कर दिया गया था भक्तियार खिलजी के द्वारा। ये बेसिकली नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उसको रीस्टैब्लिश किया गया राजगीर थ्रू नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पास्ड बाई पार्लियामेंट ऑफ इंडिया 2010 में, जहाँ पे एकेडमिक सेक्शन जो स्टार्ट कर दिया गया है 2014 से। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा 2 लेक्चर जिसको हम लोगों ने बहुत थॉरली डिस्कस कर लिया। ये कौन सा था, सेंसस और एक टूरिज्म सेक्टर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ ये इस तरह का 20 से लेकर 25 मिनट का सीरीज़ में या फिर 10 से लेकर 15 वाले सीरीज़ में हम लोग जितने भी बिहार के इंपॉर्टेंट डेटा है ना सब कवर कर रहे हैं। यू कैन हैव अ ग्लैंस ऑन इट। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।